हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ेंगे क्रिया। तो साथियों, क्रिया का अर्थ होता है काम अथवा कार्य। परिभाषा देखें तो ऐसे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना अथवा होना पाए जाने का बोध करवाते हैं उसे हम साथियों क्रिया कहते हैं। साथियों, इसमें अपन ने पढ़ा विकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। साथियों, किसी शब्द के रूप में बदलाव लाना या उस शब्द को ही परिवर्तित कर देना उसे हम कहते हैं साथियों विकारी शब्द। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया शब्द की रचना। साथियों, क्रिया शब्द है वो धातु प्लस ना प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है। यानी यहां देखिए, धातु प्लस प्रत्यय मिलकर क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं। बैठ प्लस ना, बैठना। देख, धातु प्लस ना प्रत्यय, दोनों ये जुड़ गए। दोनों जुड़ने से देखना क्रिया का निर्माण किया है। साथियों, लड़, धातु प्लस ना प्रत्यय, लड़ना, एक क्रिया का निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं क्रिया के प्रकार। साथियों, क्रिया को निम्न आधारों से विभेदित किया जाता है। सर्वप्रथम इनको कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार दो हैं। साथियों, सर्वप्रथम अपन कर्म के आधार पर क्रिया को विभेदित करते हैं, और कर्म के आधार पर क्रिया है जो दो प्रकार की। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। साथियों, यहां देखिए आप, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, अकर्मक क्रिया और साथियों सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथियों दो उपभेद और हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। साथियों, कर्म के आधार पर अपन को इसीलिए बांटना बेहद जरूरी है क्योंकि जब वाक्य में कर्म उपस्थित हैं या नहीं है, इनका पता लगाने, कर्म का उपस्थित होना या न उपस्थित होने का पता लगाने के लिए अपन ने क्रिया को कर्म के आधार पर विभाजित किया है। अब हम देखते हैं साथियों अकर्मक की परिभाषा से। ऐसे क्रिया, अकर्मक किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं हो। साथियों, कर्म रहित, यानी आपको इस शब्द से पता लगा सकते हो आप कि अकर्मक का मतलब होता, अ का मतलब क्या होता? नहीं, और कर्म यानी नहीं होना कर्म। जहां पर वाक्य में कर्म का नहीं होना, कर्म रहित होना, तो उसे हम कहते हैं साथियों अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं सकर्मक की। सकर्मक का मतलब होता है साथियों कर्म होना, चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन कर्म है जो उपस्थित वाक्य में होना तो होना ही है। जैसे एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक किसे? ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म हो, ऐसी क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, उसे हम कहते हैं साथियों एक कर्मक। और ऐसी क्रिया जिनके साथ दो कर्म हो। साथियों, ऐसी क्रिया जिनके साथ दो कर्म हो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक। साथियों, ऐसा वाक्य जिनमें क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित हो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक। क्या कहेंगे साथियों? द्विकर्मक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक कर्मक के पहचान के बारे में। साथियों, जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो। साथियों, वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध किसे हो? कर्ता से हो। यानी मेरे कहने का मतलब साथियों, क्रिया का सीधा प्रभाव है वो कर्ता पर पड़े तो उसे हम कहेंगे साथियों क्या? अकर्मक क्रिया। ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया का संबंध साथियों किससे हो? कर्म से हो, यानी एक कर्म से, यानी क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़ता हो तो उसे हम कहते हैं साथियों क्या? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, यानी वाक्य में एक कर्म होगा साथियों। अब हम बात करें द्विकर्म की। साथियों, क्रिया का जो संबंध है वो दो कर्मों पर पड़ता हो, यानी जो क्रिया का प्रभाव है वो दो कर्मों पर पड़े तो उसे हम कहेंगे साथियों द्विकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं साथियों इनके और पहचानने की। साथियों, अगर वाक्य दे और वाक्य में आप कैसे पहचान करोगे कि ये एक कर्मक अकर्मक का है या सकर्मक का है या एक कर्मक का है या द्विकर्मक का है, तो अपन देखते हैं साथियों जब वाक्य में आप क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करते हो तो दोनों का उत्तर न मिले तो उसे हम कहते हैं साथियों क्या? अकर्मक क्रिया। उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। साथियों क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी वाक्य में जब क्रिया के साथ आप क्या और किसको का प्रश्न करते हो और दोनों का उत्तर नहीं मिलना हो, दोनों का उत्तर नहीं मिले तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों? अकर्मक। ठीक है, और जब आप वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करते हो तो उन दोनों में से, यानी क्या और किसको, दोनों में से किसी एक का उत्तर मिलता हो साथियों
तो उसे हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। साथियों ये कर्म कारक का उदाहरण देखा था अपन ने जिसमें एक कर्म था साथियों। ठीक है, आगे मैं और सर इस पर बात करूंगा। देखिए साथियों, द्विकर्म की बात करते हैं। वाक्य में जब आप क्रिया के साथ क्या और किसको का क्वेश्चन करते हो तो दोनों दोनों का आंसर अलग अलग होना चाहिए साथियों। दोनों का आंसर भी मिले और दोनों का आंसर भी अलग अलग मिले साथियों। दोनों का आंसर मिले और दोनों का आंसर भी अलग अलग मिले। यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलना। ठीक है साथियों, जीरो। यहाँ पे दोनों में से किसी एक और इनमें दोनों में से दोनों का आंसर, यानी 100 में से 100 मार्क्स, और यहाँ पे 50% और यहाँ पे 0%। ठीक है साथियों, 0, 50 और 100। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। साथियों अकर्मक में एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको ये इस तरह का वाक्य दे और वाक्य में आप क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर शुरुआत में ही मिल जाता है तो साथियों अकर्मक का ही उदाहरण होगा। क्या? अकर्मक का ही वो उदाहरण होगा। यानी अगर आप क्या और किसको का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर आपको शुरुआत में मिल जाता है, यानी यहाँ रमेश के जगह मिल जाता है, तो साथियों वो मान लेना अकर्मक का उदाहरण होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान रखना साथियों, अगर जैसे ये डरना, उठना, बैठना, गिरना, यानी एक ही शब्द दे और आपको पूछे कि इनमें कौन सी क्रिया है, तो साथियों ओनली आपको क्या का ही क्वेश्चन करते हैं। साथियों बहुत अच्छी तरह से इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको इस तरह का वाक्य दे और वाक्य में उसका आंसर आप क्या और किसको का आंसर आपको शुरुआत में ही मिल जाए तो 100% अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रमेश डर रहा है। साथियों डरना है जो अकर्मक क्रिया है, यानी आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या डर रहा है, किसको डरा है। साथियों वाक्य शुद्धि के अनुसार तो इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अगर आप मान रहे हो तो इसमें आपका आंसर पहले मिल रहा है, और जहां पर आंसर इसका मैंने पहले भी बताया और क्या और किसको का आंसर आपको पहले ही मिल जाए, शुरुआत में ही मिल जाए, तो वो किसका उदाहरण होगा? अकर्मक का। ठीक है साथियों, किसका होगा? अकर्मक क्रिया का। ठीक है, पक्षी बैठा है, कहाँ बैठा है? क्या बैठा है, किसको बैठा है? साथियों क्वेश्चन करिए। इसमें साथियों मेन बात यह है कि इसमें कर्म नहीं है। इन दोनों में से देख लीजिए साथियों, इन दोनों में आपका जो कर्म है वो बिल्कुल नहीं है। साथियों बताओ मेरे को कर्म कहाँ है? यहाँ पे डरना क्रिया, रमेश कर्ता, ठीक है, और पक्षी बैठा है, बैठना क्रिया, पक्षी स्वयं बैठा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, और जहां पर कर्म रहित क्रिया है, जहां पर कर्म रहित वाक्य है तो वो रहेगा अकर्मक क्रिया का। साथियों जैसे यहाँ पे देखिए ये डरना, साथियों डरना, उठना, बैठना, गिरना, दौड़ना, लड़ना, जीना, मरना, रोना, सोना, जागना, उड़ना, चलना, भागना इत्यादि, ये सारे साथियों अकर्मक के उदाहरण हैं। अब इनके आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या डरना, उत्तर बताओ मेरे को। क्या उठना मेरे को उत्तर बताओ। क्या बैठना, उत्तर बताओ। नहीं तो मैं इनमें बताऊंगा आगे जो आपके सकर्मक के उदाहरण दूंगा ना, शकर्म में मैं आपको बताऊंगा कि उनके आंसर कैसे मिलते हैं। क्या गिरना, क्या दौड़ना, क्या लड़ना, क्या जीना, क्या मरना, क्या रोना, क्या सोना, क्या जागना, क्या उड़ना, क्या चलना, क्या भागना। साथियों इनका कोई आंसर नहीं मिला है, इसीलिए ये आपके सारे के सारे अकर्मक के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं साथियों किसके? सकर्मक क्रिया के उदाहरणों की बात। सकर्म में भी एक कर्मक क्रिया का उदाहरण की बात है। बच्चा दूध पी रहा है। साथियों बच्चा दूध पी रहा है, अध्यापक जी हिंदी पढ़ा रहे हैं, और रमेश खाना खा रहा है, राजा शिकार कर रहे हैं, और इन पर अपन बात करते हैं। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, साथियों पीना क्रिया है। अब क्रिया के साथ आप क्या और किसको का क्वेश्चन कीजिए आप क्या और किसको का आंसर क्वेश्चन कीजिए। साथियों क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। आंसर आगे साथियों किसको पी रहा है? साथियों दूध को ही पी रहे हैं, और किसको पी रहे हैं? तो साथियों दोनों का आंसर एक ही, यानी अपन कह सकते हैं कि एक का ही आंसर मिला है। तो जहां पर एक का आंसर मिले तो अपन कहेंगे एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? अब किसको, यहाँ कोई छात्रों को या वगैरह इस टाइप की कोई बात नहीं है साथियों, केवल क्या है? हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्म की बात कीजिए। कर्म कौन सा? सिर्फ हिंदी है ना। यहाँ पे दूध है ना साथियों, ये एक कर्म है, यहाँ पे भी एक कर्म है। ठीक है साथियों, कर्म भी एक, दोनों का एक कर्म, और साथियों और पढ़ाना क्रिया, ठीक है, और पीना भी क्रिया है, और आंसर भी क्या मिला है साथियों? दोनों का एक ही मिला। क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक जी क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। बच्चा क्या पी रहा है?
दूध पी रहा है। साथियों इन दोनों का आंसर अपन को एक एक मिलना है, जहां पर क्या और किसको का दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले तो अपन कहेंगे साथियों एक कर्मक क्रिया होती है। रमेश खाना खा रहा है। रमेश खाना खा रहा है। साथियों रमेश क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, एक कर्म। ठीक है साथियों, यहाँ पे एक कर्म, रमेश कर्ता हो जाएगा, खाना क्रिया हो जाएगा। साथियों इनमें एक ही कर्म है। ठीक है, इसीलिए अपन ने बोला है कि कर्म के आधार पर बांटेंगे। साथियों कर्म के आधार पर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कर्म देखेंगे, कर्म के आधार पर कहेंगे कि एक कर्मक है, द्विकर्मक है या अकर्मक का उदाहरण है। ठीक है, खाना क्रिया है। रमेश क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। रमेश किसको खा रहा है? साथियों वाक्य शुद्धि के अनुसार तो सही नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो खाना खा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, राजा शिकार कर रहे हैं। साथियों राजा शिकार खेल रहे हैं तो नहीं, अपन को ये देखना राजा शिकार कर रहे हैं। साथियों करना क्रिया हो गई। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं साथियों? शिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, तो ये कर्म। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इनका अपन आंसर देख क्वेश्चन करें क्या और किसको का, तो भी आंसर किसका एक ही मिल रहा है, एक का ही मिल रहा है। और कर्म देखे तो भी इस वाक्य में एक ही कर्म है, और जहां पर कर्म भी एक मिले और क्या और किसको का क्वेश्चन करने पर आंसर भी एक मिले तो हम धमाके के साथ कह सकते हैं साथियों कौन सा कारक होगा? एक कर्मक का, सॉरी कारक नहीं, कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया। और यहां पर कारक की बात करें साथियों तो कौन सा होगा? कर्म कारक। जहां पर क्या और किसको का क्वेश्चन करने पर एक ही आंसर मिले तो कारक कौन सा होता है साथियों? कर्म कारक। धोना, लिखना, बनाना, पढ़ना, ईटीसी साथियों इत्यादि कौन से सकर्मक के उदाहरण हैं। क्या धोना, अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या धोना? कपड़े धोना, बाल धोना, मुंह धोना इत्यादि आंसर मिल जाते हैं सर, बहुत ज्यादा उसके उत्तर मिल ही जाते हैं। लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना, किताब लिखना, पत्र लिखना, रामायण लिखना, कुछ भी आप इसके आंसर बना सकते हो। बनाना, खाना बनाना, जो भी मतलब इसके आंसर आपको। पढ़ना, क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना, रामायण पढ़ना या किसी के मतलब गजल पढ़ना, इस टाइप के आपके इसके आंसर मिल ही जाते हैं साथियों। ठीक है ना, इनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं मिलते साथियों, जीरो आंसर मिलते हैं। ठीक है, इनके आपको आंसर मिलते हैं, इसलिए जहां पर आंसर मिले तो अपन कहेंगे क्या मिला, क्या का उत्तर मिला। साथियों ऐसे जो शब्द दे, यानी एक ही केवल मात्र शब्द दे, धोना शब्द दे दिया और बोल दे कि इसमें से कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो साथियों यहाँ पर आपको केवल ही केवल क्या का क्वेश्चन करता है। ठीक है ना, क्या धोना, क्या लिखना, है ना। अब हम बात करते हैं साथियों द्विकर्मक के उदाहरणों की। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। साथियों इनमें आप क्या और किसको का क्वेश्चन कीजिए। पिलाना क्रिया, ठीक है, माँ बच्चे को क्या पिला रही है? साथियों आंसर आता फटाक से दूध, यानी एक कर्म ये हो गया साथियों। माँ किसको दूध पिला रही है? माँ किसको दूध पिला रही है? आंसर क्या आएगा साथियों? बच्चे को, तो ये दूसरा क्रम। साथियों इन वाक्य में दो तो क्रम है और साथियों दोनों का आंसर भी मिल रहा है और दो कर्म है, और जहां पर अपन को दो कर्म मिले और क्रिया का प्रभाव सीधा दोनों कर्मों पर पड़े और दोनों का आंसर मिले तो अपन कहेंगे साथियों किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया का। साथियों बिल्कुल आप बेफिक्र होके इतनी सी आपको पहचान करनी है कि वाक्य में दो कर्म है और कर्म का आपको कैसे पता लगाओगे, क्या और किसको का क्वेश्चन करने पर। ठीक है, और फिर आप देखना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है? दोनों कर्मों के ऊपर पड़ रहा है। तो साथियों जहां पर क्रिया का प्रभाव भी पड़े और प्लस दोनों का उत्तर मिले। ठीक है, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। साथियों पढ़ाना क्रिया, किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को, एक। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। साथियों दोनों के दो आपको कर्म मिले, क्या मिले? दो कर्म मिल गए। ठीक है, और जहां पर दो कर्म मिले उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्म। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगले क्रिया के प्रकार की, यानी पहला अपन ने देखा क्रिया के आधार मतलब कर्म के आधार पर, अपन दूसरा देखेंगे रचना के आधार पर। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे।